अभी तक बेटा जो आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे ना, दे वर जेन्युइनली सिंपल, उसमें दिमाग कम, पैटर्न समझिए वाली बात थी। नाउ 13th इज समथिंग इंटरेस्टिंग। एक बार आप लोग प्लीज एग्जाम्पल को पढ़िए मन में। ठीक है, एक बार का देखा हुआ है। अब सुनो, क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ आप लोगों को। जो अल्फाबेट से एल्गोरिथम के, लकीली कोई भी रेपिटेशंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसको ऐसे अरेंज करना है सच दैट जी ओ आर साथ में रहे। भाई जी ओ आर दे डू नॉट मीन ओ आर जी कर दो या आर ओ जी कर दो, नहीं, जी ओ आर रहना चाहिए। एंड एक्सेप्टेबल विल बी ए जी ओ आर आई टी एच एम एल, दैट विल बी फाइन, ठीक है ना। बट कहीं पे भी आर स्पेस कुछ और हो गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले तो इसको अरेंज करने के तरीके, हाँ, सेंसिबल वर्ड्स हमने जरूरी नहीं है बच्चों उसमें, दे कैन बी एनीथिंग। अब देखो, सबसे पहले तो अगर 8 अलग अलग चीजें हैं, इसको भूल जाओ एक बार, कितने मेरे को पता भी नहीं है, इनको अरेंज करना है, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। तो उसका तरीका होता है फैक्टोरियल 8, वो भी क्यों होता है मैं याद दिला देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8 चलो ठीक है, 9 मरो सालो, 9, ठीक है ना। तो 9 को अरेंज करना था। पहले इसमें इन अल्फ़ाबेट्स में तो कोई भी एक आ जाएगा, फिर एक अगर चले गया, फिर ये कोई भी 8 में से एक आ जाएगा, ऐसे करते करते 7 6 5 4 3 2 1, 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो अल्गोरिथम को अलग अलग तरीकों से अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 9 फैक्टोरियल। बट अब मुझे क्या पता है, जो मेरा फेवर्ड है, फेवरेबल जो है, उसमें जी ओ आर शुड कम एज अ यूनिट। ये जीओ आर को अगर एज यूनिट आना चिपका दिया मैं तीनों को, तो अभी के लिए उसको मैं एक्स बोल सकता हूं क्या। हाँ, तो मेरे अल्फाबेट्स क्या क्या हो गए, ए एल एक्स आई, वहां पे आई भी था, ठीक है ना, ए एल एक्स आई टी एच एम, करेक्ट, ए एल एक्स आई टी एच एम, टोटल मिला के कितने हो गए, 7 हो गए। अब इन 7 को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे मेरे लिए, 7 फैक्टोरियल। तो टोटल हो जाएगा 7 फैक्टोरियल फेवरेबल आउटकम अपॉन 9 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिखा, कटा कटा, 9 8 72, 1/72 आंसर आ गया। समझा एक बार के लिए ये चीज, पक्का समझा, हाँ बोलो। हाँ मैं वही सुना वाला। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इसी जगह पे ऐसा होता कि 9 फ्रेंड्स है, ठीक है, आप लोगों को फोटो खींचना है, बट 3 लोग बोल रहे हम तो साथ में ही रहेंगे। सी राइट नाउ दे डू नॉट केयर हु इज फर्स्ट, हु इज सेकंड, हु इज थर्ड। उनका सिर्फ टारगेट क्या है, हम तीनों तो साथ में ही रहेंगे, अगर ये टारगेट है उन लोगों का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज गोइंग टू बी 9 फैक्टोरियल, ठीक है। बट फेवरेबल आउटकम्स, तो देखो ये जीओ आर को वो 3 लोग मान लेते हैं अपन एक बार के लिए, इसको अभी के लिए एक्स बोल रहा हूं मैं। तो 7 फैक्टोरियल हो गए रहते थे वैसे, बट अब हर एक अरेंजमेंट्स में भी क्या ये जो तीनों जीओ आर है उनको रीअरेंजमेंट कर सकते थे अपन लोग। तो दैट इंटू जीओ आर को रीअरेंज करने का 3 फैक्टोरियल हो गया था, दैट अपॉन 9 फैक्टोरियल हो गया होता था। दिस इज अ क्वेश्चन विच दे आर लाइक जीओ आर शुड कम टुगेदर इन एनी सीक्वेंस, समझे हम लोगों को। बट द गिवन क्वेश्चन स्टेट्स जीओ आर शुड कम एज जीओ आर ओनली, ठीक है। देख इसका नाम क्या है, हाँ ठीक है अमान, ये अलग पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन समझा हो जाए। हाँ, न्यू क्वेश्चन क्या है, तुझे आर्जव को सक्षम को तीनों को साथ में रहना है। इट डजेंट मैटर फर्स्ट सीट पे तू है, सेकंड में आर्जव है, थर्ड पे सक्षम है, या फर्स्ट पे आर्जव है, सेकंड पे सक्षम है, थर्ड पे तू है। तो तुम तीनों को एक बार के तो मैंने बांध दिया रस्सी से, ठीक है। और ऐसा अरेंजमेंट जो भी करना है, जब एक बार अरेंजमेंट हो गई फिर तुम तीनों अपने अंदर रीअरेंजमेंट कर सकते हो ना। तो तुम सब 7 लोग जो थे ना, तुम तीनों मिला के एक और बच्चे जो लगते, वो 7 लोगों का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल हो गया। एंड अब तुम लोग अपने आप का अरेंज अंदर कर सकते हो, तुम तीनों अपने आप को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो 3 फैक्टोरियल से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस और दिस नहीं था, ये एंड इसके अंदर ये वाले अरेंजमेंट्स वह था, ठीक है। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 13। लेटर रिपीटेड वाले तुम लोगों को बताऊंगा मैं, वो आई डोंट थिंक तुमको अभी है। तुमको अगर जैसे वो याद है कि हम
मान लो बुक्स वर्ड है, तो 1 2 3 4 5, इसको बस अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेशन थे वो था तो 2 फैक्टोरियल था। वैसे मिसिसिपी जो था उसके अंदर जो अपन करते थे पूरा का पूरा, देखो MISSISSIPPI, तो यहाँ पे एक M था, 4 I थे, 4 S थे, 2 P थे, करेक्ट। टोटल थे 13 अल्फ़ाबेट्स थे, 13 फैक्टोरियल अपॉन I कितने हैं, 4 है तो उसका 4 फैक्टोरियल, S कितने हैं वो भी 4 है तो अगेन 4 फैक्टोरियल, P कितने हैं 2 है तो उसका 2 फैक्टोरियल। ये PNC के समय पे था अपने को, उसने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। राइट नाउ देयर वाज नो रेपिटेशन, तो माय सिंपलेस्ट आंसर है 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। हाँ वो दैट इज नॉट दैट इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, दैट इज जस्ट हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन अरेंज मिसिसिपी के अल्फाबेट्स को, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू 14th एग्जांपल, एक बार 14th एग्जांपल पढ़ लो। ऐसा कभी नहीं आएगा ना कि ए जी और आर को एक के बाद बीच में एक स्पेस के बाद एक रहते हैं तो ऑल्टरनेटिव वाले जो रहते हैं ना वो वैसे नहीं रहेंगे, तुम्हें बताऊंगा मैं वो क्या रहेंगे, पर तुमको वो AGR से इत्तू से वाले नहीं रहेंगे, ठीक है ना। एक बार ये करिए बेटा, आप पढ़िए एक बार एग्जाम्पल 14 को। देखो 5 लोग हैं, ठीक है, विनिंग यानी वो ABCDE क्या सीक्वेंस पोजीशंस में आ सकते हैं, उसका तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल नंबर आउटकम। अब मेरे को क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A फर्स्ट फिनिश कर रहा है, B सेकंड, C थर्ड, तो ये पहले 3 पोजीशन फिक्स होगी ना, 4th और 5th पोजीशन ही बची है मेरे पास, उसमें भी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, D और E को अरेंज करना है, ये 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। बचे हुए हो जाएंगे कितने, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल, जो भी मेरा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा मेरे लिए। हाँ क्वेश्चन पढ़, क्या नहीं समझा था इसमें, डी और ई को अरेंज करना पड़ेगा 4th और 5th पोजीशन के लिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फिक्स है। अब देखो उसका सेकंड सब पार्ट बेटर है, वो क्या बोल, हाँ सॉरी, ए फर्स्ट ही है, बी सेकंड ही है, सी थर्ड ही है, डी फोर्थ, ई फिफ्थ, या डी फिफ्थ ई फोर्थ, ये 2 तरीके हो रहे हैं ना, वैसा डी और ई को अरेंज करना। अब एक बार के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको समझाता हूं क्या दिया गया है बेटा, आपको ए बी और सी जीतने चाहिए, कोई भी सीक्वेंस चल जाएगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में ए बी या सी आने चाहिए, तो यहां पे अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, और यहां पे ई या एफ ही आने चाहिए, इसके अरेंजमेंट के 2 फैक्टोरियल, द होल अपॉन 5 फैक्टोरियल, समझा है। 5C3 नहीं कर सकते अपन लोग, 5 में से कोई भी 3 को सिलेक्ट नहीं करना बेटा, मेरे को ए बी सी को ही सिलेक्ट करना है पक्के से, ठीक है। चलिए दिस वॉज 14th, 15th अपना हो गया था ये ऐसा। एक काम करो फट से आप लोग पहले 13th और 14th कर लो। हाँ बेटा क्या क्या समझेंगे बोल, कब का, हाँ क्या, आई डोंट थिंक दे विल आस्क दैट इन योर एज फॉर इट, ठीक है, सर एक बार नॉट 13 श्योर। वाला बता सकते थे, समझे नहीं सर। देख 13th वाले में GOR चिपके हुए है, ठीक है ना, एक जैसे एक साथ आने चाहिए, करेक्ट। इसको अभी के लिए X बोल रहा हूं, तो मेरे पास कौन से अल्फाबेट हो गए, A L X I T H M, ये 7 हो गए अल्फाबेट्स, इनको अरेंज करने के तरीके क्या रहेंगे, 7 फैक्टोरियल, वैसे टोटल 9 अल्फाबेट्स है, टोटल तरीके से 9 फैक्टोरियल। हाँ बेटा बोलो, वो पूरे हो गए उतना टाइम, तो कुछ और कर ले बच्चे उसमें सॉल्व।
मे बी वो सवाल वगैरह जो तू करेगा वो कर ले बच्चे। हाँ हाँ, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉम्बिनेशन चल रहे थे इसमें के। कौन से 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल क्यों था वो समझाऊँ? वो डी और ई को भी तो रीअरेंज करना पड़ेगा ना अपने को। पहले उड़ाता है यार, छूट गई आदत आफ्टर 10th, आफ्टर 10th फ्रॉम 10th। चलिए चलिए हो गया। नाउ कम्स अप अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 16। पढ़िए बेटा मन में एग्जाम्पल 16। देखो क्या दिया गया है, 100 बच्चे हैं, अब मेरे पास 2 सेक्शन है, ठीक है ना, 2 क्लासरूम है। एक क्लासरूम है मान लो 40 बच्चों के लिए, एक है 60 बच्चों के लिए, ठीक है। अब तुम 2 लोग हो, ठीक है, लेट्स से शिवू और विबी, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों की दोनों को सेम सेक्शन मिल जाएगा, एक ये, और दूसरा क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों को अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। फेयर एनफ यहाँ तक है, किसी को भी कोई इश्यूज। पहले तो अपन टोटल तरीके देख रहे हैं अरेंजमेंट के। अब देखो लेट अस जस्ट अज्यूम, मेरे पास ना एक सेकंड पहले मैं एक चीज बताऊं तुमको, ये चीज याद है ना 100C20 और 100C80 एक ही चीज होती है, ये पता है तुम लोगों को? बस अब देखो पहले मैं टोटल तरीके देख रहा हूं, मैं आर्जव से पूछ रहा हूं, आर्जव तेरे को पहले सेक्शन ए भरना है 40 बच्चों वाला, इच्छा है, या सेक्शन बी पहले भरना है 60 बच्चों वाला? चलो तो 100 बच्चे आर्जव के बाद में सेक्शन ए भरना था पहले, तो टोटल तरीके कितने हो गए सर? 100 में से कोई भी 40 को सिलेक्ट कर लो रैंडमली, फेयर एनफ। इसमें इट डज नॉट मैटर मैंने पहले माही को सिलेक्ट किया फिर विबी को किया, या पहले विबी को किया फिर माही को किया, डज इट मैटर? नहीं। तो देखो तो 100 में से कोई भी 40 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, दिस, और फिर एंड उसके बाद में बी सेक्शन भी तो भरना है ना। कितने बच्चे बच्चे हैं पास में? 60। कितने सिलेक्ट करने हैं? 60 की 60, तो 60C60, ठीक है। ये आया जब आर्जव बोला फर्स्ट फिल ए, ठीक है ना। अगर गलती से आर्जव बोलता था फर्स्ट फिल बी, चलो उसका करते हैं। 100 में से कितने लोगों को बी के लिए पहले सेट करना है? 60। कितने बच्चे बचे? 40। 40 में से 40 को सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर सेक्शन है 40C40, करेक्ट। अब देखो 60C60 का वैल्यू या 40C40 का वैल्यू या फिर NCN का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो चुका है मेरा, मल्टीप्लिकेशन था इसलिए हटा दिया हूँ। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल ही हो रही है? करेक्ट।
तो डज इट मैटर आप पहले ए को भरने की बात कर रहे हो या पहले बी को भरने की बात कर रहे हो? नहीं ना, पक्का ये समझा है कि आप सब लोगों को पहले। अब ये ध्यान रखना, तो मेरे अभी के लिए टोटल आउटकम्स कितने हो चुके हैं? 100C60 या 100C40 कुछ भी हो सकता हूं, तो मैंने 100C40 बोला एक बार पहले। यहां तक कि सब कुछ लाइफ बढ़िया है अपनी। अब देखो अपने को ऑप्शन क्या दिया गया था, पहला वाला जो पूछा गया है कि दोनों की दोनों सेम सेक्शन में हो, करेक्ट? तो लेट्स से क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? बोथ इन सेक्शन ए और बोथ इन सेक्शन बी, करेक्ट? यही दो चीज हो सकती है। चलो बोथ इन सेक्शन ए की बात कर, मेरे को आर्जव देखते को ये पता है इट डज नॉट मैटर हाउ डू आई स्टार्ट फिलिंग, पहले ए में भर लूं बच्चों को या पहले बी में भर लूं, इट इज नॉट रियली बॉदरिंग ना, ठीक है? तो नाउ आर्जव लेट्स से बोथ आर इन सेक्शन ए, तो ए की कैपेसिटी अभी 38 बची हुई है। नाउ आई विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग विद फिलिंग ऑफ सेक्शन ए, इररिस्पेक्टिव दोनों ये लोग कहां पे, ठीक है? मेरे ए की कैपेसिटी वैसे 40 बच्चों की थी, बट दो तो पहले से आ चुके हैं, विभी और ये, उसमें मेरे पास बच्चे भी कितने बचे हैं? 98 ही बचे हैं, ठीक है? अब 98 में से और कितने बच्चे चूज करना है मेरे को? 38, तो यहां पे जाएगा 98C 38, करेक्ट? ठीक है, इंटू 60C 60 वापस से होगा, बचे 60 बच्चे बी के लिए, कोई मतलब का नहीं है सर वो चीज तो, करेक्ट? और अब देखो आर्जव, दो बच्चे पहले से ए में है, तेल लेना क्या दोनों बच्चे, तेरे पास कितने बच्चे बचे हुए हैं? अच्छा अब दो बच्चे तो पहले से बी में, सॉरी अब बी में, सॉरी यहाँ हाँ बी में है, या कितने बच्चे बचे हुए? 98। तू पहले ए को ही भरने वाला था, तो अभी नहीं, तू पहले ए को भर रहा था ना, तो ए को ही भरना, तू वैसे बी को ही भर दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो मैंने डिसाइड कर लिया मैं पहले ए का ही फिलिंग करूंगा, ठीक है? क्योंकि सीक्वेंस डज नॉट मैटर, करेक्ट? तो मैंने बोल दिया कि दोनों बच्चे ए सेक्शन में है, ये वाले सिचुएशन में, तो ए में 38 की कैपेसिटी बचा था, मेरे पास 98 बच्चे बचे सिलेक्ट करने के लिए, तो 98 38 हो गया था वहां का, खत्म। अब यही दो बच्चे ए में नहीं बी में, मेरे पास 98 बच्चे बचे हैं, पर मुझे 40 बच्चे सिलेक्ट करना है बी के लिए, करेक्ट? प्लस 98C, अच्छा बी के लिए मेरे को कितने बच्चे सिलेक्ट करना? 60 बच्चे सिलेक्ट करना है मुझे, 98C 60। देखो एक बार स्टार्ट, रुको 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 देखो एक समझो, सेक्शन ए में 40 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 60 बच्चे हैं, ठीक है ना? पहले टोटल आउटकम्स, तुमको टोटल आउटकम समझ में आ गया था क्या? 100C40 रहेगा मेरा, तुमको ये समझा था कि मैं पहले ए में भराई कर दूं पूरी या बी में कर दूं, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? तो अब देखो मैंने डिसाइड कर लिया मैं ए से ही भरना शुरू कर रहा हूँ अभी के लिए, एक डिसाइड कर रहा हूँ, तुमको बी से भरना है, बी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए से ही भरना है ना, छोटी है। बट उसके पहले क्या बोला गया? दोनों विभी और ये कैसा पकड़ेगा शिवनकर, दोनों दोनों एक ही क्लास में होने चाहिए, तो बोथ इन सेक्शन ए हो सकता है या फिर बोथ इन सेक्शन बी हो सकता है, और के कारण इसका प्लस होने वाला है, ये समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ, अब अगर दोनों सेक्शन ए में है, सेक्शन ए की जिसकी 40 कैपेसिटी थी अब 38 ही बची, जो 100 बच्चे थे अब 98 बच्चे ही बचे सिलेक्ट करने के लिए, करेक्ट? अभी मैं पहले कहां पे भर रहा हूं? ए में ही भर रहा हूं ना, करेक्ट? हाँ पक्का, तो ये हो जाएगा ये 98C 38, करेक्ट? यहां पे अब ये वाला सिचुएशन देख, तेरे पास 100 बच्चे थे, बट उसमें से दो बच्चे तेरे बी में जा चुके हैं, करेक्ट? बी में जा चुके हैं, तेरे को पहले ए भरना है ना, ए में कितने लोग बचे हुए भरने के? 40 ही बचे हुए, तो 98 में से कोई भी 40 बच्चों को सिलेक्ट कर ले, तो ये हो जाएगा 98C 40। तो तुम लोगों को पहले ए भरना है ना, चलो ठीक है, तुमको छोड़ तुम्हारे बी में, ये बी है, तुम्हारे 50-80 सीट्स बची यहाँ पे, हाँ कि दो तुम लोग वहाँ बैठ गए हो, चलो ये नहीं 98C 40 98C 58 लिख दो। नहीं वेट देख मेरे बच्चे, सुन 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 एक सुन हो जाएगा, हाँ
या तो ये तुम दोनों ए सेक्शन में हो। मेरे को देखो, तुम दोनों के तेल लेना। पहले मेरे को बताओ, सबसे पहले कौन से सेक्शन को भरने वाले तुम लोग? क्या इच्छा है तुम्हारी? ए को पहले भरोगे तुम लोग या बी को? ए को भरोगे ना। तुम दोनों अगर पहले से ए में हो तो कितनी सीट्स बची है वहां पे? 38। कितने बच्चे बाहर खड़े हैं? 60। कैसे बच्चे बाहर खड़े हैं? अरे नहीं, भरने का वो मैं भी। तुम दोनों बैठ गए आके अंदर, 98 बच्चे बचे हुए, तो उसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट करूँ ए के लिए? और ठीक है, तो 98 में से 38 सिलेक्ट कर लो सर। ठीक, ये और जैसे प्लस। अब तुम दोनों जाके बी सेक्शन में बैठ गए दोनों, ठीक है। बाहर कितने बच्चे खड़े हैं? अब सेक्शन ए में कितनी सीट्स बची हुई अभी भी? नहीं ना, तुम दोनों बी में गए हो तो ए तो पूरी खाली पड़ी हुई है, तो अभी भी उसमें 40 बच्चे बचे हुए हैं, तो 98 सी 40, समझा ये? और अपॉन 100 सी 40 जो रहेगा वो हो गया। हाँ बोलो। चलो ये मैंने निकाला अगर ए को पहले फिल कर रहा था मैं, ठीक है। अब आर्जा का बोलना है नहीं सर हम पहले बी को फिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। नहीं एक बार देख लेते, मेरी इच्छा है। विबी और ये का नाम क्या है? रिया, दोनों ही दोनों पहले ए में जाके बैठ चुके, ठीक है। मेरे को तो बी को भरना है। अब बी के लिए 60 सीट सी मेरे पास में, तो वो 98 सी 60, करेक्ट। या फिर तुम दोनों बी में गए हुए थे, वो 98 में से बी को पहले भरना था ना मेरे को, तो 58 ही बचे, तो 98 सी 58। देखो ये इसके बराबर ही है, ये इसके बराबर ही है, ठीक है। कोई बोला नहीं, जहां पे ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं वो क्लास को पहले भरता हूं मैं। इन दोनों ने भरना शुरू कर ही दिया था, तो पहले मान लो ये दोनों की दोनों ए में चले गए थे ना, तो क्या हो गया था? 98 सी 48, सही 38, और अब दोनों बी में चले गए तो पहले बी को भर देता हूं मैं, तो 98 सी 58, तो भी वही चीजें हो रही, देख लो। नहीं, ये दोनों जो क्लास में जा रहे हैं उसकी अपोजिट क्लास को पहले भरूंगा मैं। क्यों? तुम बेवकूफ हो गई। चलो ठीक है, भरो। दोनों ए में चले गए तो मैं पहले बी को भरने की कोशिश कर रहा था, दोनों बी में चले गए तो मैं पहले ए को भरने की कोशिश कर रहा था। स्टिल द सेम थिंग, समझा तुम लोगों को ये चीज? तो इट डज नॉट मैटर कि तुम पहले ए को भरो या पहले बी को भरो, समझ में आई क्या चीज इसमें? हाँ, कोई भी देख, उससे मैथमेटिकली सब चीजें सेम ही है ना, ये सब चीजें मैथमेटिकली इक्वल है, ये सब चीजें मैथमेटिकली इक्वल ही एक दूसरे से, उनको ऐड ही करना है। और टोटल आउटकम तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, 100 सी 40, वो भी देखा था, नहीं पहले ए को नहीं पहले बी को, 100 सी 60 आ रहा था हमारा, 100 सी 60 100 सी 40 सेम ही तो हो रहा है। तो बेसिकली माई फाइनल आंसर इज बिकमिंग समथिंग लाइक 98 सी 38 प्लस 98 सी 40 अपॉन 100 सी 40, ठीक है। यहाँ तक क्या इन लोगों ने आंसर को और सिंप्लीफाई किया है, तो बाइल है यार, लोग किया है, करना पड़ेगा तुम्हारा कोई। समझिए बातें क्या हुई है। अब देखो यहां पे फॉर्मूला लगाना फायदेमंद हो रहा था, उसके बाद में जो चीजें कॉमन निकले खत्म हो रही थी, काटना वो था इजी। एक बार के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा प्लीज, फिर अब एक फर्स्ट सब पार्ट को, सेकंड सब पार्ट तो फुद्दू था इसका, सेकंड सब पार्ट इज नो बिग डील। इसको सॉल्व, चलो ठीक है, मेरे पास सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड, हाँ बोल। क्या 98 सी, वो दोनों सेम चीज़ थोड़ी है। 98 सी 38 कैसा है वो बोल रहा है, 98 सी 40 कैसा? ये वाला है ना कि वो दोनों ए में बैठे हुए थे, ठीक है, ये वाले अच्छा बी में बैठे हुए थे वाले केस में, तो ठीक है। तो ए वाली क्लास थी जिसमें 40 बच्चों की कैपेसिटी थी, तो खाली पड़ी हुई थी ना, तो 98 बच्चे जो उसमें कोई भी 40 बच्चों को ढूंढा मैंने और ए में भर दिया, ठीक है। अब ये देखें, इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। 98 सी 38, अब एन सी आर का फॉर्मूला क्या था? n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इन टू आर का फैक्टोरियल। 98 फैक्टोरियल 98 माइनस 40 कितना जाएगा? 58 का फैक्टोरियल इंटू 40 का फैक्टोरियल, द होल अपॉन 100 का फैक्टोरियल अपॉन 60 का फैक्टोरियल इंटू 40 का फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है सब कुछ।
अभी मैं यहाँ पे ना एलसीएम लेने का कोशिश कर रहा हूँ। तो 98 फैक्टोरियल तो ठीक ही है, बड़ों वालों को छोटा करते हैं अपन लोग हमेशा। तो 60 फैक्टोरियल को 60 इंटू 59 इंटू 58 का फैक्टोरियल का लिखा है। 38 फैक्टोरियल तो वैसा ही है, 98 का फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल भी ठीक है। 40 के फैक्टोरियल को 40 इंटू 39 इंटू 38 का फैक्टोरियल, द होल ओवर 100 99 98 का चलो छोड़, एक बार चलना इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, एक समझिए सॉरी क्या, 100 का फैक्टोरियल अपॉन 60 का फैक्टोरियल 40 का फैक्टोरियल। अब देखो ऊपर के न्यूमरेटर में से मैंने कॉमन निकाल दिया है, 98 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल, बचा क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 60 इंटू 59 प्लस 1 अपॉन 40 इंटू 39, द होल डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल को अब मैं 100 इंटू 99 इंटू 98 का फैक्टोरियल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और आगे कहता है अपॉन बेटा 60 फैक्टोरियल को मैं 60 इंटू 59 इंटू 58 का फैक्टोरियल, और वो क्या है बेटा 40 फैक्टोरियल को 40 इंटू 39 इंटू 38 का फैक्टोरियल। अब देखो कौन सी चीज़ किससे कट रही है, ये 98 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल कट गया मेरा, 58 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल कट गया मेरे लिए बेटा, ठीक है। अभी का ये यहाँ पे एलसीएम जो आ रहा था इसका, वो कुछ बन रहा है 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 60 59 40 39, और ये बची हुई जो वैल्यूज़ है वो ऊपर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे 60 59 40 39 अपॉन 100 99। देखो ये चारों से कट गया, फिर सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो आंसर निकलेगा। एक सेकंड इसके, हाँ यस, यहाँ तक का समझा है तुम लोगों को क्या हुआ है कैलकुलेशन वाइज। हाँ बेटा ये देख, मैंने ना ये तो पहले एलसीएम ले लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और फिर सैंडविच रूल लगाया था बेटा मैंने। कैलकुलेशन है थोड़ा सा गंदा है इसका, सर डिफरेंट सेक्शन वाला सीधा माइनस कर देंगे वन को। हाँ परफेक्ट। डिफरेंट सेक्शन का क्या हो जाएगा, देखो दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो सेम सेक्शन या डिफरेंट सेक्शन, दोनों के प्रोबेबिलिटी का मिला के सम 1 होना चाहिए था। तुमने एक का निकाल दिया है तो दूसरे का 1 माइनस जो ये प्रोबेबिलिटी देगी वो, वरना इससे होगा तो 98 नहीं नहीं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, पहले वी बी इज इन ए एंड रिया इज इन बी, और रिया इज इन ए एंड वी बी इज इन बी, 98 सी उसके हाँ 98 की 39 इंटू वो वाले वो गया प्लस के हिसाब से वो करना पड़ेगा। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इन माय ओपिनियन, पर ठीक है हो जाता है। बोला सही था। हाँ सर मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ वो लीनियर वाला, ज़रूरत है, मुझे लीनियर एक ठीक है। आज क्या कराओगे आप उसमें?
कौन से वाले में? ब्लू वाले में। बेटा मैंने सिर्फ ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो किया है, तो मैंने क्या किया है वो समझाऊँ तेरे को? नहीं तो जो न्यूमरेटर का सेकंड एडिशन है उसमें डिनोमिनेटर में क्या करेंगे आपने? देख 98 फैक्टोरियल तो वैसे ही रखा है। अच्छा उसका एलसीएम निकालने के लिए आपने 60 को किया क्या? हाँ 60 को ओपन करके 58 फैक्टोरियल ला लिया बस मैंने। सर जो ये वाला क्वेश्चन मैंने भेजा था ना, जो हिंदी में आ गया था जल्दी से, हाँ हाँ हाँ। उसका ये रहा ठीक है। मेरे को कल दिखा देना, मैं करा दूँगा एक तेरे बार चेक कर लो कि सही है। नहीं। अरे हाँ, तो मैं आपको फोटो भेज देती हूँ। को। नहीं। अरे मैं भेज दूँगी। बाय सर। बाय बेटा। सर हम्म। कितना हुआ बता? बेबी मेरे को तुम्हारे को ख़त्म कराना है ना, तो टॉपिक आगे कराना है ना मेरे को शुरू, तो फिर तुम्हारा होने का बीच में वो कराना पड़ेगा, उसको भी नहीं समझेगा, तुमको भी नहीं समझेगा। सर कट कैसे किया सेकंड लूप के डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? मैंने बेटा ये वाली चीज़ को और ये वाली चीज़ को कट किया है सैंडविच रूल जैसा लगा के। हो गया गाइस? कुछ मैंने कैलकुलेशन गलती किया है क्या? क्यों? पता नहीं यार, फाइनल आंसर एक बार रुक जाओ, मैंने कोई देखने दो। देख ये तो ज़ीरो कॉमन निकाल के तो कट रहा है एक ज़ीरो, ये इन समझ लो ये वाला, ठीक है नहीं नहीं सही है सही है। ओके। ये आ रहा है क्या? और फिर 3 से वापस से कट रहा है 6 से, हाँ। और फिर बची कुची की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 17/33 विच विल बी वॉट एवर। सर तो डायरेक्टली पूछ लिया कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में तो उसके बता तो ये निकाल के फिर मैं सब प्राप्त करूँगा तो हाँ। अब गाइस ऑब्वियसली यू हैव द रेस्ट एंड ए होल एक्सरसाइज नाउ एज होमवर्क। अब प्लीज़ एक बार ना छोटे छोटे बचकानी जो चीज़ें हैं, अब ये सेट्स रिलेटेड है, ठीक है ना, वो देख लो, है फुद्दू सी। एक काम करते हैं, चलो विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट सेशन। बट सुनो प्लीज़ 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 गाइस, आप लोगों से ना एक सिंसियर रिक्वेस्ट है। पहली चीज़ तो होमवर्क तो कर लेना, कल परसों की छुट्टी भले ही आप लोगों को, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है, एक बार सेट्स का याद है तुम लोगों को वेन डायग्राम, उसके अंदर की ये जो प्रॉपर्टियाँ थी अपनी, अब ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहा है इसे आप लोगों को? वही ए यूनियन बी यूनियन सी का भी एक था फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये रटा हुआ नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारे को डायग्राम के थ्रू समझ में आना चाहिए।
कि सर मेरे को क्या क्या डेटा दिया है, तुमने आपने ये पूछा है, तो मे बी इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो प्लीज़ अच्छे से करके आइएगा आप लोग, ठीक है। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ बेटा बोलो, कैलकुलेशन या फिर आंसर फाइन। 17/33 164 अपॉन नहीं 3360 वो गलत आया तेरा, 3540 आ रहा होगा। मैं कुछ कैलकुलेशन गलती किया, देख ले। आप लोगों को 0 कट किया है क्या 40 और 60 से? 40 60 का 0 कॉमन है, 10 कॉमन निकाला और नीचे का 100 का जो 10 था उससे मैंने मल्टीप्लाई करके काट दिया था। बट वो नहीं भी करता था ना अमान, तो इट वुड हैव कम आउट समथिंग लाइक दिस ओनली। 16 to 59 की कैलकुलेशन गलती है तेरी। मैंने 0 नहीं डाला। अच्छा चलिए, अदर्स कैन स्टार्ट लीविंग। बाय गाइस।